जातीय गणना का आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश सरकार ने कैबिनेट से आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास करा लिया है। अब सदन में बिल पेश होगा और यहां से भी पास कराया जाएगा। नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक 2024 चुनाव के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है और एक तरह से बीजेपी का हिंदू कार्ड और नरेंद्र मोदी के चेहरा का जवाब भी है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि 2024 में लड़ाई तो ज़बरदस्त है, नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी भी अत्यंत पिछड़ा कार्ड छोड़ नहीं रही है और इसीलिए आरक्षण का समर्थन कर रही है। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा और हिंदू कार्ड का उसका जवाब है नीतीश कुमार का? यह बिल्कुल हिंदू कार्ड का ही जवाब है। लुक देखिए, पूरे बीजेपी का भी तो पॉलिटिकल अप्रोच वही है, पिछड़ों की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब वो कोई ऐसी बात नहीं। आज वहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी कौन है? बिहार में यहाँ सम्राट चौधरी हैं तो हरीश सहनी है। कोई अगली जाति का चेहरा थोड़ा सामने नेतृत्व में है। सभी पार्टियां, विभिन्न विपक्ष भी न सिर्फ जातीय गणना का लोग सपोर्ट कर रहे थे, इसकी होर में लगे हैं श्रेय लेने में। और आरक्षण का समूह ने वकालत की, पुरजोर वकालत की कि आप इसकी सीमा बढ़ाइए, एक लाभ लेना। हाँ, मंडल जाति आधार पर देखिए, मंडल का जवाब तो अभी ही है। मंडल जो है अभी जाति के आधार पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो रही है इन लोगों की। तो भरसक अभी लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के लिए बिल्कुल मैं मानता हूं कि जाति और धर्म की बिसात बिछ गई है। बीजेपी जहां धर्म की बात करेगी और फिर तो पिछड़ा कार्ड तो अमित शाह ने आकर कह दिया है कि भैया पिछड़ों को दीजिए। तो ये आरक्षण का एक मुद्दा बना है। कोई चुनौती नहीं मिलेगी। पूरा बिहार का हर वर्ग नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा जा करके, आपने देखा 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 2024 में निश्चित तौर पर हम सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। जो आरक्षण का उन्होंने ऐलान किया कैबिनेट के माध्यम से करने का, पूरा करने का, हम लोग तो मांग था ही जा करके, तो भाजपा की जीत हुई जाकर। ये भारतीय जनता पार्टी का मांग था, आरक्षण कोटा बढ़ाओ, आबादी बढ़ गई है, हमारी जीत है, नीतीश जी की जीत जाकर के है। इस अवस्था में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो हमारा है 40 से 40 सीटों पर विजयी होकर के फिर से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। कि हिंदुत्व का काट है ये आरक्षण, कोई इस काट नहीं जा करके। हम मतलब जाकर चाहते हैं समाज के जो वास्तव पिछड़ गए आज़ादी के बाद विकास के दौर में, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी जा करके। काका कालेलकर आयोग आया, मुंगेरी लाल आयोग आया, उसको कांग्रेस ने लागू नहीं करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। हमें जब जब मौका मिला, जब सरकार में हमारे केंद्र में हो, बिहार में सरकार में हो, हमने गरीबों की, समाज के अंतिम पौधार बैठे जो अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अब देखा स्वर्ण जाति को भी हमने केंद्र की सरकार के नौकरियों में 10-20% देने का काम किया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, इसलिए बीजेपी की भी चुनौती बढ़ी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी का हिंदू कार्ड महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है और इसे नीतीश कुमार भी समझते हैं और इसीलिए आरक्षण का बड़ा कार्ड खेला है और पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।